जरूर चलिएगी। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केसीस इन प्रॉब्लम। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज है 2.1। और चलिए हम लोग डिस्कस कर लिए थे चैप्टर। यहाँ पे अगर बुक की बात करेंगे तो बुक में हम लोग डिस्कस कर लिए थे प्रॉब्लम 5 तक कर लिए थे। हम लोग फिर 6 से चलेंगे, है कि नहीं है। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको कराते जाएंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। बहुत बच्चे को शिकायत होगा कि सर नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा बहुत इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा ये एक अलग तरह से है ना। लेकिन ध्यान से सुनने के बाद, समझने के बाद, है कि नहीं। बहुत बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, इंटीजर क्या है। तो अगर इस तरह के रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइएगा तो क्या होगा। लेकिन जिनको अच्छी तरह से समझदारी है, हम तो कहेंगे कि उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है। 6 नंबर एक्सरसाइज 2.2 2.1 6 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि ए का मान दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है 4, क्या तो 5 दिया हुआ है। एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको फंक्शन भी क्या है तो दिया हुआ है। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, चलिए फंक्शन दिया हुआ है आपको क्या तो f इक्वल टू 1 4 2 5 3 5, ठीक है। और यहाँ पे दिखाना है कि सो डैट f इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b। हाँ, फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो फंक्शन जा रहा है f कहाँ से तो a से b जा रहा है कि नहीं। सो डैट दर्शाना है कि f क्या है 1 फंक्शन है। हाँ, सो डैट दर्शाइए कि f इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। f एकैकी फलन है लेकिन अक्षादक फलन नहीं है। बात करेंगे, f एकैकी फलन है लेकिन अक्षादक नहीं है। सवाल यही कह रहा है दोस्तों, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो f का मान यहाँ a और b के बीच में जो है, अगर मान लेते हैं कि ये a है और ये आपका क्या है b, ये क्या है तो b है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि a के पास देखिए क्या क्या इमेज है। अगर a के पास देखा a के पास कौन कौन एलिमेंट है। a के पास अगर एलिमेंट देखिएगा 1 2 3 है ना। क्या है 1 2 3। अगर फिर यहाँ पे b के पास देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है 5 है, यही ना 4 है और क्या है तो 5 है। अब देखिएगा 1 का किसके साथ हो रहा है तो 4 के साथ हो रहा है, 1 का 4 के साथ। फिर 2 का किसके साथ 5 के साथ, 2 का किसके साथ 5 का। फिर 3 का किसके साथ 5 का, 3 का किसके साथ 5 का, है कि नहीं है। 3 का क्या तो 5 के साथ। अब यहाँ पे है 1 2 3 मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 m 1 4 2 5 3 5 2 5 3 5। f इज नॉट 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 फंक्शन, हाँ, ले बट ऑन टू फंक्शन। हमने उल्टा लिख दिया था इसलिए यहाँ पे मिस। f एकैकी फलन नहीं है, बदलाव कीजिएगा।
लेकिन आच्छादक है, यहाँ पे सही लिखा है हमने, ठीक है। अब देखिएगा एकाएकी काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो f ऑफ 2 का भी मान 5 चला गया और f ऑफ 3 का भी मान कितना चला गया, 5 चला गया, है कि नहीं है। f ऑफ 2 का भी मान कितना गया भाई, 5 चला गया और f ऑफ 3 का भी मान कितना चला गया, 5 चला गया। जबकि f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 3 है ना, f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 3 है, लेकिन क्या बताइए यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो कहेंगे f एकाएकी नहीं है, f एकाएकी नहीं है। हाँ, क्योंकि एकाएकी का नियम था ना कि f(x1) इक्वल टू f(x2), यही था ना कि f(x1) इक्वल टू f(x2). उसी प्रकार से यहाँ पे ये दोनों मेरा इक्वल तो है, देख लीजिए यहाँ पे f2 का भी मान ये वाला प्री इमेज होता था, ये वाला क्या होता था, इमेज होता था। तो f ऑफ 2 इक्वल टू 5 हुआ और f ऑफ 3 इक्वल टू 5 हुआ, ये दोनों मान तो बराबर गया। लेकिन यहाँ पे बताइए कि 2 इक्वल टू 3 नहीं गया, बराबर नहीं गया, तो f एकाएकी फलन नहीं है, f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, हो गया ना, f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो आच्छादक की बात कर रहे हैं, ऑनटू की कर रहे हैं, है ना, 1 तो नहीं निकला। अब हम बात कर रहे हैं फॉर ऑनटू फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, हाँ, फॉर ऑनटू आच्छादक के लिए। तो हम क्या बोलते थे इसमें, क्या तो fx को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो fx यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ तो ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे fx नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 5 है, यहाँ पे 4 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है, 1 का 4 के साथ क्या देखिएगा। आच्छादक ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। आच्छादक ऑनटू कब कहते थे, जब दूसरा वाला का सेट का जितना भी एलिमेंट था वो इमेज होना चाहिए था, किसका, पहले वाले का। देखिए 4 किसका इमेज है भाई, 1 का इमेज है, 4 हो गया कंप्लीट। 5 इमेज है किसका, 2 और 5 का। अब 1 से ज्यादा का इमेज है, उससे लेना देना आपको नहीं है, उससे लेना देना आपको नहीं है। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए था कि यहाँ पे जो इमेज है ना, इसको मान लेते हैं आप A और B, इसको A मान लिए, B, तो कह सकते हैं B का प्रत्येक अवयव, B का सभी अवयव A का क्या है, प्रतिबिंब है। हाँ, ऑल एलिमेंट ऑफ B इज इमेज ऑफ सेट A। तो क्या कहेंगे कि F क्या है, तो ऑनटू है, F इज ऑनटू, F आच्छादक है। तो यहां से बात करेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ B इज इमेज ऑफ A, इमेज ऑफ A, है ना। हिंदी में बात करेंगे तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो कि B का सभी अवयव B का सभी अवयव B का सभी अवयव A का प्रतिबिंब है। इसलिए कहेंगे कि F आच्छादक फलन है, F इज ऑनटू फंक्शन, F इज ऑनटू फंक्शन, ठीक है, F इज ऑनटू फंक्शन। मिट गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्या है तो कि B का सभी अवयव A का क्या है, प्रतिबिंब है ना। देख लीजिए
4 भी प्रतिबिंब है, 5 भी प्रतिबिंब है, तो कोई भी एलिमेंट खाली गया नहीं गया, तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या, तो ये F क्या है, तो आच्छादक फलन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम आप समझिएगा, बहुतों के पास बुक नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम समझा रहे हैं क्या लिखे हुए हैं। कोई एक फंक्शन है जो A से B है डिफाइन, है ना। वो कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, एकैकी है। एकैकी का मतलब क्या समझते थे कि यहाँ पे जो है सबका अलग अलग इमेज होता था। इसका अलग इमेज होगा, इसका अलग इमेज होगा, इसका अलग इमेज होगा, है ना। फिर रेंज बोला था, तो ये पहला वाला क्या कहलाता है, डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। और दूसरा वाला क्या कहलाता है, रेंज। तो पहला वाला कहलाएगा A और दूसरा वाला कहलाएगा B, है ना। अब देखिए रेंज में क्या गया, सिर्फ B गया है, तो कहता है कि A में कितना एलिमेंट होगा। तो भाई यहाँ पे जो इमेज होगा सबका अलग अलग होगा। अगर यहाँ एक है तो यहाँ पे भी एक होगा, तब ना उसका होगा। तो यहाँ पे केटो एलिमेंट गया, एक केटोन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा केटो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे फाइनल आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता दिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये 1-1 फंक्शन है ना, एक टो का एक केटो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे B है, देख लीजिए खाली B है, वहां पे रेंज यही B है, तो यहाँ B दे दिए। तो यहाँ क्या होगा, एक A और B के बीच में रिलेशन है, क्योंकि A का तो अलग अब नहीं बना सकते यहाँ पे इमेज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्या हुआ, तो सॉर्ट आउट हुआ। चलते हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात। चलिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या A का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A का मान, B का मान दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x² + 1। यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे जो f है ना, नाइदर ऑनटू नॉर 1-1, ना ही ये एकैकी है, ना ही क्या है, आच्छादक है। आपको ये दिखाना है कि ना ही ये एकैकी है, ना ही क्या है, ये आच्छादक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जो रिलेशन वो फंक्शन जो हो रहा है फ्रॉम A to B हो रहा है। अब A to B हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे A to B, ये हो गया आपका A और ये क्या हो गया, B। 1 - 1 2 - 2 5 7। डायग्राम से ही हम पता कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए A का मान यहाँ लिख लिए, B का मान यहाँ रख लीजिए, है कि नहीं है। अब देखिए fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x² + 1। अब यहाँ पे ये इमेज फ्री इमेज निकल आएगा, ये भीतर वाला x का मान यही होगा और ये वाला मान यहाँ पे होगा, है ना। x का मान चलिए पहले रखते हैं 1, x इक्वल टू कितना, तो 1 लिए। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1² + 1 2 आया, 1 का किसके साथ, x इक्वल टू -1 लिए, f -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर + 1 2। -1 भी किसके साथ गया भाई, x इक्वल टू आप लिए कितना, तो 2 लिए। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर + 1 5 और x इक्वल टू -2, f ऑफ -2 का होल स्क्वायर 1 कितना, तो ये 2 का भी 5 - 2 का भी कितना, तो 5 हो गया, -2 का भी कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, अब आपको ये समझना है 4-1-1 क्या कंडीशन था, याद कीजिएगा। 4-1-1 एकैकी के लिए क्या कंडीशन था, याद कीजिए। एकैकी के लिए कंडीशन था कि fx1 इक्वल टू fx2, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए था, x2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि f1 इक्वल टू f ऑफ -1 है, क्योंकि f1 का भी मान 2 आया और f -1 का भी मान 2 आया।
ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन क्या 1 जैसे ये दोनों इक्वल था तो ये दोनों इक्वल होना अनिवार्य था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल हुआ, लेकिन 1 और क्या -1 इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1 और -1 इक्वल नहीं हुआ, तो कहेंगे f इज नॉट 1 फंक्शन। f इज नॉट 1 फंक्शन। f एकाकी फलन नहीं है। तो बात करेंगे हम लोग f एकाकी फलन नहीं है। ठीक है दोस्तों, f एकाकी फलन नहीं है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, हम तो समझ गए कि एकाकी फलन नहीं है ना, उतार लेना है जिसको उतार लीजिए। ठीक है, f एकाकी फलन नहीं है, लेकिन अब हमको समझना क्या है कि आच्छादक है कि नहीं है, ऑनटू है कि नहीं है, इस बात पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, डायग्राम को नहीं मिटा रहे क्योंकि डायग्राम का भी हम जरूरत है। चलिए, हम बात कर रहे हैं किसका, तो यहां पे बात कर रहे हैं, सुनिएगा। आच्छादक फलन हम कब कहते थे, याद कीजिएगा। आच्छादक ऑनटू सर्जेक्टिव कब कहते थे? जब B का प्रत्येक अवयव इमेज हो, B का प्रत्येक अवयव इमेज हो, किसका? A का। दो तो इमेज है, किसका? 1 और -1 का। 5 इमेज है 2 और -2 का, लेकिन 7 क्या किसी का इमेज है? नहीं है। क्या है तो यहां पे लिखेंगे हम इन B 7 इज नॉट इमेज ऑफ A। इन B 7 इज नॉट इमेज ऑफ A। ये 7 किसी का इमेज नहीं है। सो f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। बात करेंगे कि B में अवयव 7 A का, B में 7 A का प्रतिबिंब नहीं है। अगर एक भी प्रतिबिंब नहीं है, अगर एक भी यहाँ पे प्रतिबिंब खाली चला गया तो इसका मतलब है कि वो आच्छादक होने वाला नहीं है। तो कहेंगे f आच्छादक फलन नहीं है। f आच्छादक फलन नहीं है। f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, ऐसे हो गया दोस्तों, हम लोग यहाँ पे साबित कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, आच्छादक के लिए भी कंडीशन दिखा लीजिए यहाँ पे फिगर के साथ। ठीक ना, हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में। 9th नंबर प्रॉब्लम है। देखिए, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। फंक्शन आपका डिफाइन है फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हम सिर्फ बात करेंगे तो नेचुरल नंबर की बात करेंगे, प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, और हम किसी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, fx इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर है। fx इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ पे दिखाना है, शो दैट f इज 1 बट नॉट ऑन टू, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर 1 एकाकी के लिए, फॉर 1 एकाकी के लिए पहले कंडीशन याद कीजिए, है ना। पहले क्या करेंगे तो हम लोग कंडीशन याद करेंगे। तो कंडीशन क्या होता था, याद कीजिए यहाँ पे पहले। फॉर 1 एकाकी के लिए क्या होता है? फॉर 1 एकाकी के लिए fx1 इक्वल टू fx2, तो और यहां से हो जाएगा x1 इक्वल टू x2।
आपको दर्शाना क्या है कि f इज वन फंक्शन, है ना। अब यहां से चलते हैं और नेचुरल नंबर लेना है हमको। f ऑफ, है ना, मान के चलिए कि x1 x2 बिलोंग्स टू n। यहां से हो जाएगा f x1 इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर, f x2 इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम बात करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और यहां से भी बात करेंगे क्या, तो x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। यहां से x1 इक्वल टू क्या, तो x2। तो कह सकते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात क्या आया, तो आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू क्या आया, तो x2 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, f इज वन फंक्शन। आप क्या कहिएगा, तो यहाँ पे f इज वन फंक्शन, तो लिखेंगे यहां से f इज वन फंक्शन। f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है ना। अब यहाँ पे f एकैकी फलन तो हो गया, लेकिन हम बात करेंगे किसका, तो आच्छादक का बात करेंगे, ऑनटू की बात करेंगे, ठीक ना। अब ऑनटू के लिए हम क्या करेंगे बताइएगा, तो सबसे पहले fx को आप y मान लेंगे, fx को आप क्या कर लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे fx को आप सबसे पहले y मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं fx को 4 ऑनटू 4 फंक्शन आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए अगर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा लेट, माना कि fx इक्वल टू y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी। अब जैसे ही y का ये हो गया x, ये हो गया y। अब समझना यहाँ पे है कि जैसे ही यहाँ पे y का मान रखे 1, तो 1 का मान तो आ गया, लेकिन क्या 2 का कभी वर्गमूल यहाँ पे नजर आएगा, 1.732 होता है कुछ समथिंग ऐसे, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो नेचुरल नंबर है, डेसिमल यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, 3 का भी नहीं आएगा, सॉरी 2 का तो होता है 1.414 और 3 का होता है 1.732, है ना। तो ये सब डेसिमल में यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। फिर चलिएगा 4 का आ जाएगा, 4 का क्या होता है, 2 होता है। कहने का मतलब y बराबर 3 2 5 6 का यहाँ पे कोई ये इमेज नहीं है, किसका, तो a का या x का, किसका, तो x का। तो हम बात करेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 3 2 3 5 6 7 डैश are not image of x, है ना। y का इस तरह का मान इमेज नहीं है, किसका, तो x का। अगर एक भी इमेज नहीं होगा तो आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक होने के लिए, ऑनटू होने के लिए ऑल एलिमेंट इमेज होना अनिवार्य है, किसका, तो यहाँ पे y का, ठीक ना। तो चूंकि 2 3 4 5 इमेज नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे y का मान 2 रखिएगा तो 1.414, क्या 1.414 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी तो नेचुरल नंबर चाहिए हमको। तो कहेंगे f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, f आच्छादक नहीं है। हिंदी वाले लिखिएगा y बराबर 2 3 5 7 डैश डैश x का प्रतिबिंब
x का प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए हम बात करेंगे कि f आच्छादक फलन नहीं, f आच्छादक फलन नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, f डिफाइन है फ्रॉम a टू b। अब a टू b नहीं लिख के यहाँ पे सेट के ही रूप में लिख दिया है। तो सेट के जो रूप में लिखा हुआ है ना, तो पहले वाले को आप लेंगे प्री इमेज, जो होता था डोमेन। याद कीजिएगा, पहले भी हम डोमेन रेंज का बात किए थे कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट कहलाता है वो डोमेन कहलाता है, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, तो रेंज कहलाता है। और जो डोमेन होगा पहला वाला वही कहलाएगा प्री इमेज, वही कहलाएगा क्या, तो प्री इमेज कहलाएगा। और सेकंड वाला क्या कहलाएगा, तो आपका रेंज कहलाएगा। सेकंड वाला क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और fx डिफाइन है देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है ना। अब यहाँ से जैसे ही मान हम रखते हैं, अब मान के चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक है ये वाला पहला वाला प्री इमेज 1 2 3, और दूसरा वाला आपका क्या है 0 3 7 13 14 0 3 7 13 14। एक बार हम मिला लेते हैं बुक से ताकि गलत ना हो। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 2 3 सही है, 0 3 7 13 14, 0 3 13 7 13 14 सही है ना। अब यहाँ पे 1 1 एंड ऑन 2 को जिक्र करने बोल रहा है या नहीं है कि नहीं है या नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 4 1 1 ऑन 2 दोनों की बात कर रहा है ना, दोनों की बात कर रहा है। हम चलते हैं पहले 1 1 के लिए। देखिएगा 1 1 के लिए अगर यहाँ पे रखते हैं, पहले मान रखते हैं 1 x इक्वल टू 1, क्योंकि जो प्री इमेज है यही वाला ना, ये x कर लीजिए है ना, और इसी को आप क्या बना लीजिए, तो fx बना लेंगे, है कि नहीं। अब यहां से हो जाएगा x इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 आ गया, तो f1 इक्वल टू कितना होगा बताइए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। तो 1 रिलेटेड किससे हुआ, 3 से हुआ। ये 1 रिलेटेड किससे हुआ, 3 से हुआ। फिर चलते हैं हम यहां से, x इक्वल टू आपने लिया 2, f2 का जो मान हुआ यहाँ पे क्या, तो f2 का मान क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया f2 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, तो 6 1 7, तो 2 का संबंध किसके साथ हो गया, 3 के साथ हो गया। अब x बराबर लेते हैं 3, तो f ऑफ 3 इक्वल टू है कि नहीं है, यहां से हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 3 9 3 12 1 13, तो 3 का संबंध किसके साथ हो गया, तो 4 का साथ। अब आप बताइएगा कि यहाँ पे 1 1 फंक्शन है, एकाकी फंक्शन है काहे, क्योंकि प्रत्येक का एक अलग अलग इमेज बन रहा है। भले या 0 14 किसी का इमेज बन नहीं रहा, इससे हमको यहाँ पे लेना देना नहीं है। हमको बस यहाँ पे ये देखना है क्या a का, अगर मान के चलते हैं इसको a और इसको मानते हैं b, तो a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग इमेज बन रहा है। a के प्रत्येक अवयव का क्या हो रहा है, अलग अलग इमेज बन रहा है। देख लीजिए, 1 का इमेज कौन बना, 3 बना, 2 का इमेज कौन बना, 7 बना, 3 का इमेज कौन बना, 13 बना। तो सबका अलग अलग इमेज बना कि नहीं बना। अब सबका अलग अलग इमेज बन गया, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, तो एकाकी फलन हो जाएगा f का एकाकी, f इज 1 1 फंक्शन है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि
each element of A has distinct image in B. लिखेंगे each element of A has distinct image in B. So F is 1 फंक्शन। हाँ, A के प्रत्येक अवयव का A के प्रत्येक अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब है। बात समझे कि नहीं? A के प्रत्येक अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए कह सकते हैं कि B F वह एकैकी फलन है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि F एकैकी फलन है। F क्या है? तो एकैकी फलन है। बात समझे कि नहीं? अब हम बात करते हैं, एकैकी तो समझ गए। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए? आच्छादक के लिए। तो डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम आपका यही रहेगा। हम सिर्फ इसके स्टेटमेंट पे अब चलते हैं। डायग्राम देख के आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये ऑन टू है या नहीं है। आंसर आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑन टू ये नहीं है, आच्छादक नहीं है। काहे? क्योंकि आच्छादक होने के लिए B का प्रत्येक अवयव इमेज होना चाहिए था। ऑन 1 के लिए देखें क्या अलग। अब देखिए क्या हम बोले, हम आच्छादक के लिए ऑन टू के लिए B में हम जाएंगे और देखेंगे कि B का सभी अवयव इमेज के रूप में है या नहीं है, कि B का सब अगर इमेज है कि नहीं है। देखिए 3 कहेंगे इमेज है, किसका 3 इमेज है? भाई 1 का इमेज है। 7 इमेज है, किसका है? 2 का है। 13 इमेज है, किसका है? 3 का है। लेकिन अब आप बताइए कि 0 और 14 किसी का इमेज है? नहीं है। अगर एक भी इमेज नहीं है तो कहेंगे क्या? तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर बात करेंगे B में 0,14 A का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, प्रतिबिंब नहीं है। कौन कौन? 0,14 A का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए कहेंगे कि F आच्छादक फलन नहीं है। F आच्छादक फलन नहीं है। If in B 0,14 is not image of A, so F is not onto function, not onto function। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं और अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम। ये सब टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के भी पर्पज से, कंपटीशन के भी पर्पज से और एयरफोर्स ये सब वगैरह नेवी में ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव बना रहता है। तो ये सब चैप्टर को आप ध्यान से देखा कीजिए, भविष्य में भी इंजीनियरिंग पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सब चैप्टर को नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप लोग एक बार नहीं समझ में आता है, डबल देखिए उसको, एक ना एक बार जरूर समझ में आएगा आपको मेरी बात। रियल नंबर, इंटीजर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आप परफेक्ट कीजिए अपने आप में
कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ठीक कीजिए, प्रॉब्लम आपको इजी वे में समझ आएगा। आज इतना ही रखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।